हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ा और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो आज हम लोग उससे आगे आज सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विषम पूर्णांक कहते किसको है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं विषम पूर्णांक के बारे में। विषम पूर्णांक क्या होता है? तो विषम पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहा जाता है जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे ये 2 से नहीं कटेंगे, तो ये सभी पूर्णांक को हम लोग विषम पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए धनात्मक। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या था, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कहना था कि a = bq + r। ठीक है, जहां पे 0 < r और r जो होता है किससे होता है, b से। ठीक है, तो यूक्लिड ने इसे प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। तो आइए इसी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है पूरा के पूरा थ्योरेटिकली है और इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए ये, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग यहां पे मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 6। देखिए यहां पे 6 था, इसलिए हम लोग b बराबर क्या लिए, 6, और q तथा r कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो a = bq + r, जहां 0 छोटा होता है या फिर बराबर होता है r का, और r हमेशा छोटा होता है किससे, b से। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए चरण, इसको बोल दीजिए समीकरण 1। b = 6 है, चूंकि b = 6 है तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r हमेशा b से क्या होती है, कम होती है, इसलिए r का वैल्यू 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि r जो होता है b से छोटा होता है, इसलिए r का वैल्यू हम लोग 5 तक लिए हैं। अब चलिए चरण 1, इस क्वेश्चन को कितना चरण तक जाएगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं,
1 2 3 4 5 6 चरण जाएगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तो चरण 1 में हम लोग क्या किए, b बराबर 6 और r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो समीकरण एक क्या है, ये a b की जगह पे 6 q जैसा का तैसा प्लस r की जगह पे कितना है 0, तो a इक्वल टू 6q। अब इसको देखिए ध्यान से कि 6 जो है 6q ये हमारा 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा, तो यानी कि जो 2 से पूर्णता विभाजित होगा तो वे तो विषम पूर्णांक होगा नहीं, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना, विषम पूर्णांक ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि 6q 2 से पूर्णता विभाजित होता है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इस तरह से लाइन खींच देते हैं, नहीं है। अब चरण 2 b इक्वल टू 6 और r का एक बार कितना लेंगे, 0 ले लिया, 1 लेंगे समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस क्या 1, चूंकि 2 इंटू 3q यानी कि 6q 2 से पूर्णता विभाजित होता है, परंतु ये वाला 1 नहीं होगा, 1 नहीं। तो जब 1 नहीं होता है तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। चरण 3, तो चरण 3 में b इक्वल टू 6 और r इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे। समीकरण 1 में रखने पे चलिए a इक्वल टू 6q प्लस क्या 2, और इसके किसको ऐसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें क्योंकि और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 3q प्लस क्या 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चूंकि 3q प्लस 1 2 से पूर्णता विभाजित होता है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब चरण 4, b इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 के बाद कितना 3 लेंगे समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर
तो a इक्वल टू 6 प्लस क्या 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस क्या 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा 3 को, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1। चूंकि 3 प्लस 1 2 से पूर्णता विभाजित होता है, परंतु ये एक नहीं, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो चरण 4 तक आप लोग लिखिए अपने कॉपी में। अब मैं चरण 5 और 6 बताता हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि 5 और 6 लिख सकूं। देखिए चरण 5, अब हम लोग आगे चरण 5 में 1 और 2 को यहाँ पे इरेज कर दिए। अब यहाँ पे चरण 5 को हम लोग लिखेंगे। तो चरण 5 में b इक्वल टू 6 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर r का वैल्यू मिट गया है, r का वैल्यू मिट गया है यहाँ पे। b इक्वल टू 6 था और r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो चरण 5 में 1 2 3 4 5, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल टू इस वाला इक्वेशन से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में नहीं है रखने पर r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6 प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, 2 प्लस क्या 3 प्लस 2। चूंकि 3 प्लस 2 से पूर्णता विभाजित होता है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। आइए चरण 6 करते हैं। चरण 6 ये लास्ट है। b इक्वल टू 6 r इक्वल टू 5। समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है, a बराबर b की जगह पे हम लोग 6 प्लस r की जगह पे 5। अब यहाँ पे देखें हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 5, 4 प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इससे 2 कॉमन आया तो 2 प्लस 1। चूँकि 3 प्लस 2 से पूर्णता विभाजित होता है, परंतु ये 1 नहीं, परंतु 1 नहीं, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली सॉल्व कर लिए हैं। और किसी प्रकार का अगर वीडियो में
प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपलोड कर